कुछ भी हो, लेकिन भीतर की हालत कभी भी आदमी के टूटे हुए नहीं होना चाहिए, रूठे हुए नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा संतवाणी में कि भीतर की तैयारी और भीतर की सुंदरता और भीतर का वैभव जितना हमारे पास है, इतना विश्व में किसी करोड़पति के पास या किसी सुंदर व्यक्ति के पास भी नहीं है। वो बाह्य चीज़ें हैं जो आपने जुटा ली है। बाकी एक बहुत भीतर जो चीज़ है जिसको आप प्रति क्षण प्रतिपल ये अनुभव करो कि विश्व में जितने जीव हैं उन सब जीवों में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे महान हूँ और भगवान ने मुझे उसके उत्तराधिकारी के रूप में धरती पर भेजा है। तो ये जो आपके कारोबार है ना, किसी की छोटी फैक्ट्री, किसी की बड़ी फैक्ट्री, किसी की दुकान है, किसी का ऑफिस है, किसी का पेट्रोल पंप है, किसी की ऑयल मिल है, किसी का घर है, ज़मीन है, दुकान है, व्यवसाय है, सब है। ये सब चीज़ों के हम कौन है? मालिक है या संस्थापक है? बोलो। संस्थापक है। मालिक तो हो ही नहीं सकते, मालिक तो एक ही है। हम कौन है? संस्थापक। अब मोहन भाई की मान लो 4 मंजिला कपड़ा दुकान है, तो ये 4 मंजिला दुकान के मालिक नहीं है, संस्थापक है। क्यों भैया? चौकीदार है। इधर गांठ आई, इधर कपड़ा आया, इसको जमाना, दिन भर मोजना, फिर सब पूरा पैसा इकट्ठा करके मिल वाले को दे देना। काम करता है संस्थापक का आदमी। और कभी कभी वो गलती से क्या करता है, भूलवश वो अपने को मालिक मान लेता है। फिर शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अनिद्रा, तनाव, टेंशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, ये सब शुरू हो जाता। एक आदमी मेरे से कह रहा था, बोले गुस्सा नहीं आया, इसकी कोई दवा है आपके पास? फिर एकदम मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसकी कोई दवा है क्या? तो उसका उत्तर एक ही है कि जब हम मालिक के बाद कोई नया मालिक बन जाता है तो गुस्सा इसलिए आता है कि अपन उतना सहन नहीं कर पाएंगे, वो सहन कर लेगा। वो कोविड को भी सहन कर लेगा, भूकंप को भी सहन कर लेगा, देश की सीमाओं पर जो युद्ध चलते उसको भी सहन कर लेगा। हम नहीं कर सकते। अपनी तो कभी घर की एक दीवार को भी अपनी मान लोगे और गिर गए तो उसी दिन रोटी आदि हो जाते हैं। हाँ, और कभी अपने अपने परिवार वालों को भी मान लिया और उनको जरा बीमारी लग जाए, जरा उनकी सुख दुख आ जाए तो रात भर नींद नहीं आती, करवटें आदमी बदलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसने भ्रम पाल रखा है। सत्य तो ये है कि हमारे हाथ में 2 चीज़ें हैं। एक तो अच्छा से अच्छा कर देना, वो परिणाम कुछ भी आए। क्या बोला? परिणाम कुछ भी आए, प्रसन्न रहना। आपके हाथ में क्या था? अच्छे से अच्छा करना। बाकी परिणाम आपके हाथ में थोड़ी था। वो किसके हाथ में था? परिस्थिति के हाथ में था, प्रकृति के हाथ में था और आपकी योग्यता के अभ्यास के हाथ में था। परिणाम अपने हाथ में थोड़ी है। बच्चे का स्कूल में जाना, तैयारी करना ये स्वाभाविक है, लेकिन यदि वो बच्चा ये कह दे कि मैं इतने नंबर क्यों नहीं लाया, तो डिप्रेशन में चले जाएगा या तो आत्महत्या कर लेगा। व्यापार करना, नौकरी करना, उद्योग करना, खेती करना, ये सब हमारे हाथ में है। इसके फल हमारे हाथ में नहीं है। सबको मालूम है बात, कोई नई बात थोड़ी है। मैं यहाँ कमल के सरोवर पे ये बात क्यों कह रहा हूँ? अभी मैं आया तो एक फूल से मैंने बात करी, तो फूल ने मेरे से जो कहा मैं आपको बता देता हूँ। मैं हमेशा दार्शनिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ, तो मैं कहीं भी जगह जाता ना तो उस जगह से मैं बात करने लग जाता हूँ। कहीं भी जगह जाऊँ, यहाँ मैं आया तो इन पेड़ों से थोड़ी देर मैंने बात करी, यहाँ अंदर आया सरोवर से बात करी, तो सरोवर में एक फूल था, तो वो जोड़ी सी था, एक सफ़ेद था और एक गुलाबी था, और बीच में उनके पत्ते तैर रहे थे। तो दोनों आपस में मिलना चाहते थे, लेकिन एक हवा का झोंका आता था इधर से, तो वो इसको इधर धकेल देता था।
फिर दूसरा हवा का झोंका आता था, वो इधर वाले को इधर धक्का दे देता था। और जैसे हवा थमी कि दोनों अपनी जगह पर ही मेरे को दिखने लगे। तो मैंने कहा भैया होता क्या है तुम्हारा खेल? तो उन्होंने गजब बात मेरे से कही। बोले देखो हमारे कभी तुम नीचे जाओगे ना, जहाँ हमारा जन्मदाता है वो इतना खतरनाक कीचड़ में धंसा हुआ है, बाकी उसकी कृपा देखो, उसने उस कीचड़ के दलदल में से हमको ऊपर ले आया। अब हम आ तो गए, और हम जैसे आए तो हमने 4 बजे दोनों ने एक दूसरे को टक्कर मारना शुरू किया कि तू खेलेगा तो मैं भी खेलूँगा। तो हम 4 बजे से खेलना शुरू हुए थे, और अभी आप आए ना 11:15 बजे, हम दोनों इठला रहे कि हम खिल गए। लेकिन इसको भी मालूम है और मेरे को भी मालूम है कि वापस 4 बजे कि वो नीचे की जो जड़ें हैं वो हमको वापस बंद करना शुरू कर देगा। तो बोले कि हम 4 बजे वापस दोनों अपने घर वापसी हो जाएंगे। अभी हम जो खिले हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन सूर्य अस्त तक हमारी सारी पंखुड़ियां वापस बंद हो जाएंगे। और फिर ये हमारे बाजू में आप पत्ते देख रहे हैं, ये कीचड़ में से खिले जल के ऊपर हैं, लेकिन ये जल में डूबे हुए नहीं है। मतलब जल इनके लिए बहुत सेज है, जल इनके लिए बहुत आरामदायी चीज है। लेकिन ये कितना निर्विकार है कि एक कीचड़ में खिला, लेकिन उसके पत्तों को सेज दिया और हमको आकाश का पूरा सौंदर्य दिया। लेकिन फिर भी हम दोनों कीचड़ से, मतलब गंदगी से अलिप्त है। ना तो मेरा पत्ता पे कीचड़ दिखेगा, ना मेरे फूल पे दिखेगा। हम दलदल से निकले हैं, लेकिन हमने अपना पुरुषार्थ कहाँ किया? इस कीचड़ से हमने बाहर आकर के, और कितना बड़ा पुरुषार्थ किया कि हम लक्ष्मी के चरणों में रहते हैं। देवी सरस्वती हमको आसन बनाती है, माता गायत्री हमको आसन बनाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की हम नाभि से नाल निकाल करके भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को आसन देते हैं। तो बोले हमने कीर्ति कम नहीं कमाई है। हमने यदि दलदल से निकल करके ऊपर आए तो देवताओं ने भी, देवियों ने भी हमको आसन के रूप में स्वीकार किया। देखा कोई फूल को, एक ही फूल है संसार में जो भगवान का आसन है। तो कमल का फूल भगवान का आसन क्यों बना बताओ? दल दल से एक कार्यकर्ता उसको रोटी ले ले हाथ में और उधर लेके जाए तो रोटी के पीछे पीछे वो चली जाएगी। सोनू भाई वहां से कुछ ले लो, एक बाटी ले लो, रोटी ले लो और हाथ में लेकर के ले जाओ उधर, वो चली जाएगी। हाँ आराम से चली जाएगी। अब तो बैठ जाओ, ये आप दरवाजा बंद कर दो। तो सज्जनों देवियों, एक बात समझ में आई कि जीवन दर्शन जो है वो ऐसे ही माँ की कोठरी के कालखंड से सारी गंदगी से लिप्त होकर के आता है और फिर अपनी जीवन यात्रा शुरू करता है। और ये जीवन यात्रा में उसको कई पड़ाव मिलते हैं। उसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और निर्वाण की अवस्था। बताओ इसमें कोई भी एक अवस्था टिकती है क्या? हम सब कहाँ जाते हैं? अपनी परम गति की ओर जाते हैं। तो 3 गतियां बताई गई है, एक सद्गति, एक दुर्गति और एक परम गति। तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, दुर्गति के शिकार हो जाते हैं। और दुर्गति के शिकार काहे के कारण होते हैं? जैसे हमारे संत लोग बोलते हैं ना, दुर्मति के कारण। कैसा? मेरे को कोई ठग नहीं सकता जब तक कि मेरी मति ठीक ठीक है। एक आदमी बोले जमाना ऐसा चल रहा है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, लोग बिगड़ जाते हैं। मैं कहा हमको बिगाड़ के कोई देखे? जमाना में हम भी तो रह रहे, जमाने में आप भी रहे, जमाने में वो लोग भी रह रहे। तो जमाना किन पर हावी होता है? तो युग ऋषि पहला सूत्र देते हैं क्या? जिसकी मति मारी गई, जिसकी दुर्मति पैदा हो गई, वहाँ जमाने का असर हो जाएगा।
और जमाने के असर से निकालता कौन है? जल्दी बोलो। सुमति। क्या बोला? मतलब सद्बुद्धि, अच्छी अकल। और अच्छी अकल जिसके पास रहते ना, उसको ये मत सोच लेना कि वो बहुत धनवान हो गया या बहुत बड़ा पद पे चले गया या बहुत बड़ी कागज़ की डिग्री आ गई। आप आश्चर्य करेंगे, दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी भौतिक डिग्री बहुत कम है, लेकिन बड़े बड़े डिग्री वाले उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो एक बड़ी डिग्री होती है, वो अंदर होती है, और अंदर का जागरण जो होता है ना, उसको किसी स्कूल की डिग्री की ज़रूरत नहीं रहती है, किसी भौतिक संपत्ति की ज़रूरत नहीं रहती है। वो तो जहाँ खड़ा हो वहाँ पैसा पैदा कर लेगा, जहाँ खड़ा हो वहाँ साधन पैदा कर लेगा, जहाँ खड़ा हो वहाँ जीवन पैदा कर लेगा। तो ये आता कैसे है, इसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तरीका नंबर 1, अपने जीवन में जो भी कुछ हमारे पास है वो सब इसका खेल है, दिमाग का खेल है। चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे बीमारी है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, जो भी है हमारे पास, वो हमारे दिमाग की जुटाई हुई संपत्तियां है। अब इस संपत्ति में अपने को थोड़ा सा एक भाव लाना है, वो आज के ध्यान में मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं कल रात को ध्यान कर रहा था, नादयोग का ध्यान। तो पूज्य गौ माता सुरभि से, गुरुदेव माता जी से ध्यान में बात कर रहा था। मैं कहा कल मैं वहाँ जाने वाला हूँ पद्मालय, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा एक 10 मिनट का ध्यान करेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा, निर्विकार निर्ब्रह्म परम चेतना आदमी के अंदर जो है वो है उसकी प्राण अग्नि। तो बेटा वहाँ तुम जाओ ना, तो प्राण अग्नि का प्रकृति के साथ ध्यान कराना। तो आज मैं आपको जीवन ज्योति का ध्यान कराऊंगा, और यही हमारा जीवन का सबसे परम बोध है कि मैं अपने स्वयं के बारे में जानता हूँ, स्वयं के भीतर में स्वयं से परिचित हूँ, मैं स्वयं की शक्तियों के बारे में अपने अंदर मैंने आज भाद्रपद की द्वितीया के दिन एक 10 मिनट का जो ध्यान हुआ था, उस ध्यान में मैंने गोते लगाए थे। ध्यान के लिए 3 बातें लगती है। पहली बात अधिष्ठान, दूसरी बात मन की एकाग्रता, और तीसरी बात वातावरण का प्रभाव। ये 3 चीजें मिलकर के ध्यान पर असर डालती है। तो हम शरीर से तो सब लोग 10 मिनट जिसको जैसा लगे, कुर्सी पे बैठने वाले आराम से कुर्सी पे बैठ जाएं, जमीन पे बैठने वाले अपना जैसा आसन लगा सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन में आपको अच्छा लगे बैठ जाएं। और फिर दूसरी चीज क्या बोली? मन की एकाग्रता। अब मन क्या है? मन हमारा चंचल है, चपल है, अस्थिर है, बंदर की तरह है। मन मानता नहीं है, मन तो एक पल में भटक जाता है। हम उसको खूंटे पे लाते, वो खूंटा छोड़ करके भाग जाता है। तो तथागत भगवान बुद्ध ने एक बात कही, वही बात भगवान कृष्ण ने गीता जी में कही है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। और मन को यदि ऊंचा उठाना है तो फिर उसको कोई न कोई काम दे दो। फिर आप ध्यान भी करना और मन से काम लेना, बस वही तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था, आनंद तुम ऐसे करो, ध्यान मार्ग में जाने वाले लोगों से एक बात जरूर कहना कि तुम्हारे पास में जो मन है उसको बांधने का एक तरीका बता देना। तो आप लोग घर पे भी ध्यान करते हैं ना, पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आप सबकी एक शिकायत है, ऐसा मन नहीं लगता है। हम माला भी जप करते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, लेकिन तन यहाँ मन कहीं और भटक जाता है।
और अक्सर मन हमारा इतना नालायक है, इतना कमजोर है कि जिनको याद नहीं करना है, जिस जगह पे नहीं जाना है, जो चीज विचारों में नहीं लाना है, उसको ये पहले लाता है। तो ये कारण क्या है? तो ध्यान से सुनना, ध्यान नहीं करना ही ध्यान है। क्या बोला? बोलो। ध्यान नहीं करना ही ध्यान है। बहुत गहरा शब्द मैंने बोल दिया, क्योंकि सबका ध्यान तो है। का ध्यान? अभी जिसको भूख ज्यादा लग रही ना, उसका ध्यान उधर जाएगा कि यार क्या क्या आइटम रहेंगे यार। अब जिसका ये समय सोने का है, या जिसका विषय में मन नहीं लगेगा, उसका ध्यान कहाँ जाएगा? सोने में जाएगा। क्या थोड़ी बिरला जी गादी की व्यवस्था कर देते तो थोड़ा सो लेते हैं, अच्छी ठंडी हवा है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, सो लेते यार। किसी का और ध्यान है कि हमको पंडित जी कभी मिल जाएंगे ना अकेले में, तो ये प्रश्न पूछना है, घर के बारे में पूछना है, दुकान के बारे में पूछना है, बहू के बारे में पूछना है। तो उसका ध्यान है, कहाँ है? अपने प्रश्न में ध्यान है। उसको मैं कुछ भी कराऊंगा, वो वहां जाएगा उसका मन कि कब ध्यान खत्म होए, पंडित जी कब मिलेंगे। ध्यान लगा हुआ है। किसी का ध्यान लगा हुआ है कि यार ये कार्यक्रम जल्दी जिमने का हो जाए कि मेरे को वहां जाना है, जलगांव में अमुक ऑफिस में जाना है। ध्यान तो लगा हुआ। तो पहला सूत्र समझ में आ गया। 10 मिनट के लिए आप बोल दो ध्यान नहीं करेंगे। 10 मिनट के लिए तो मैं आपका मांग रहा हूं टाइम। सब लोग बोलो ध्यान नहीं करेंगे, हम केवल बैठेंगे, मौन होकर बैठेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंट बैठेंगे, आंख नहीं खोलेंगे और मन को वहीं लगाएंगे जहां आप निर्देश देंगे। यदि आपको कोई बोल रहा है भटके हुए व्यक्ति को कि भैया मेरे पीछे पीछे चले आओ, मैं तुमको रास्ता बता दूंगा, तो फिर आपका मन भटकता क्या? फिर आपका भय रहता क्या? नहीं रहता। आपको तो वही आदमी दिखता है, क्या रे सही आदमी मिल गया, ये रास्ता बता देगा, तो मैं रास्ता बताऊंगा। ध्यान कौन करेंगे? हम करेंगे, मैं थोड़ी ध्यान करूंगा। अब मैं आपका ध्यान करने लगूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और आप आपकी जगह पे ध्यान करने लग जाएंगे, तो फिर आज का अवसर कितने साल बाद आया? ये बिरला जी बोल रहे थे 24 साल हो गए, और मैं भी जब हिमालय गया उसको 24वां साल चल रहा है। तो मेरे भोजन छोड़ने को 24वां साल चल रहा है। तो आज 24वें साल जी का मैं गणेश जी को भोग लगाने आया, और आप सब गणपति रिद्धि सिद्धि को भोग कराऊंगा। तो ये आज का दिन जो है, ये पर ब्रह्म की एक कल्प साधना का एक कालखंड पूरा होता है। तो वो होता है 24 वर्ष में। इनको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन है इसका कोई कारण। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था कि मैं 1 तारीख को ऋषि पंचमी के दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर का एक चावल का दाना जगन्नाथ जी को चढ़ाऊंगा। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन वहाँ के मंदिर के प्रमुख पुजारी जी का, उनके ट्रस्टी के पास इंदौर फोन आया, वो मुझे ले जा रहा है, और मैं ऋषि पंचमी के दिन 3 दिन बाद जगन्नाथपुरी पहुँच जाऊँगा यहाँ से। अब कोई मेरा कार्यक्रम नहीं था, उसका भी कोई कारण होगा। यहाँ विनायक भगवान के पास आना, आप सब चावल देने वालों का एक चावल का दाना लेके मेरे को जगन्नाथ भगवान, क्या बोलते हैं आप लोग, जगन्नाथ जी के भात जगत पसारे हाथ। तो सारे जगत को जो भात खिलाते हैं, उन भात खिलाने वालों को मैं आज कृतज्ञता देने आया, उनको मैत्री देने आया, धन्यवाद देने आया। पता नहीं आप में से कौन जगन्नाथ जी रहा होगा, किसके मन में ये भाव आए होंगे, और इतना लंबा अनुष्ठान चल गया। 24 साल किसी अनुष्ठान को चलाना, ये भी उसी की कृपा से होता है। कोई आप विचार करते हो ना,
कि मैं अपनी कमाई का 1 रुपया निकालूंगा, कि 1 मुट्ठी अनाज निकालूंगा, कि समय का 1 घंटा निकालूंगा। तो मैंने देखा इसके फॉर्म भरने वाले, इसकी घोषणा करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन इसको निभाना और लंबे समय तक चलाना ये तो किसी पुण्य वाले के ही हिस्से में आता है। तो आज हम सब पुण्यशाली लोग हैं कि आज हमारे हिस्से में भगवान विनायक चतुर्थी के दिन, बैठने के द्वितीया के दिन, जिस दिन भगवान विनायक का अन्न पूजन होता है दूज का, उस दिन आज हम यहाँ अन्न का भोग लगा करके इस सरोवर तट से इस मंगल प्राण ध्यान का भाव लेकर के विदा होंगे।